अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर किए गए उनको अच्छी तरह सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पास्ट पेपर्स को फॉलो करते हुए हमने डिस्कस किया है। आज का टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स की सूरत में, प्रीपोजिशनल एडवर्ब्स की सूरत में, सेकेंड ईयर इंग्लिश सेक्शन बी सब सेक्शन 4 में ईडियम्स दे दिए जाते हैं और 3 या 4 ईडियम्स के कहा जाता है कि ओन वर्ड्स में सेंटेंस कंपोज कीजिए। ये ग्रामेटिकल पार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में प्रीपोजिशन के लिए ब्लैंक फिल करने होते हैं, करेक्ट द एरर और ओमिशन में आ जाता है, तो ये दोनों के लिए फ्रूटफुल है। आइए देखिएगा आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमेटिक प्रीपोजिशन। पहला इडियम जो हम डिस्कस करेंगे, एक्ट अपॉन, ACT एक्ट, UPON अपॉन। एक्ट अपॉन के मानी कैरी आउट भी है। एक्ट के साथ प्रीपोजिशन अपॉन लगाया जाए, कैरी के साथ प्रीपोजिशन आउट लगाया जाए, कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन विद लगाया जाए। तीनों फ्रेजल एडवर्ब्स, इडियोमेटिक प्रीपोजिशन एक ही मायने रखते हैं, तामील करना, अमल करना। एक्ट अपॉन माई एडवाइस, कैरी आउट माई एडवाइस या कैरी आउट माई ऑर्डर, कंप्लाई विद माई एडवाइस, तीनों की मीनिंग एक है। सेकंड हमने डिस्कस किया है एक्यूज ऑफ, जिसके मानी है ब्लेम देना या इल्जाम देना। चार्ज विद, CHARGE, चार्ज विद, इल्जाम देना। एक्यूज ऑफ के मानी चार्ज विद, ब्लेम करना, इल्जाम देना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का इल्ज़ाम था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। तो एक्यूज के साथ ऑफ लगाया जाता है। अगर ईडियम बनाया दिया गया है तो सेंटेंस बनाना है। अगर ब्लैंक दिया गया है तो राइट प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन है। एक वर्ब एक प्रीपोजिशन या एक प्रीपोजिशन एक वर्ब। बाज़ दफ़ा जैसे लुक डाउन अपॉन है, उसमें एक वर्ब है लुक और डाउन और अपॉन दो प्रीपोजिशन है, तो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। एक्ट अपॉन के मानी अमल करना, एक्यूज ऑफ के मानी इल्ज़ाम देना, एबाइड बाय के मानी फॉलो करना, पाबंदी करना। वी शुड एबाइड बाय द रूल्स, हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, कानून पर चलना चाहिए, कानून को डेविएट नहीं करना चाहिए। एग्री टू और एग्री विद, शख्सियत से इत्तफाक है तो एग्री के साथ विद लगाएंगे। किसी का ख्याल, किसी की बात, किसी की प्रपोजल, किसी के ओपिनियन से इत्तफाक है तो एग्री के साथ टू लगाएंगे। एग्री टू ख़यालात यानी बात से इत्तफाक, किसी की थिंकिंग से या किसी की ओपिनियन से इत्तफाक जो है वो एग्री टू होगा। आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर सजेशन। अकाउंट फॉर, रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होना। यू विल अकाउंट फॉर योर मिसडीड, तुम अपनी गलत हरकत के खुद जिम्मेदार होगे। एब्सटेन फ्रॉम, बचना, इज्तनाब करना, एवॉइड करना। वन मस्ट एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, इंसान को ज़रूर बुरी आदतों से बचना चाहिए। एब्सटेन फ्रॉम ड्रग्स, नशे से बचो। बैक आउट के मानी मुकर जाना, विड्रॉ कर लेना, डिनाई कर लेना, वादा खिलाफी करना। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे से मुकर गया। बिलोंग टू के मानी ताल्लुक रखना, कम्स फ्रॉम भी होता है, बिलोंग टू भी होता है, रिलेट के माना। कम्स फ्रॉम या बिलोंग टू, ताल्लुक रखना। ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखता है। बी वेयर ऑफ, अवेयर ऑफ खबरदार होना, अलार्मिंग सिचुएशन। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स,
जेब कुतरों से होशियार रहें, पिक पॉकेट से होशियार रहें, बिहेवियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहें। तो खबरदार के मानों में बीवेयर के साथ ऑफ लगाते हैं। ब्रेक डाउन, ये फ्रेजल वर्ब 3 मानों में आता है। सेहत खराब हो गई, हिज हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू चेन स्मोकिंग। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, हिज कार ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द जर्नी। बिजली चली गई, बिजली का सिलसिला मुनक़ता हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन। तो इसे हम 3 मानों में लेंगे। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम, सेहत की खराबी या बिजली का चले जाना, तीनों मानों में हम ब्रेक डाउन इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इज अ कर्स, बिजली का जाना एक अजाब है, खास तौर पे जो अनशेड्यूल्ड होता है। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इज द कर्स। खासतौर पे एग्जाम्स के ज़माने में जब आप लोग तैयारी कर रहे हो और अचानक बिजली चली जाए तो बड़ी खौफ महसूस होती है। ब्रेक इनटू फोर्सेबल एंट्री, एंट्री बाय फोर्स या नकब लगाना, ताला तोड़कर। अब जाहिर है बर्गलर्स ब्रोक इनटू द बैंक, नकबजनी के मानों में ब्रेक इनटू इस्तेमाल होगा। ब्रेक आउट के मानी स्प्रेड या फैल जाना, किसी वबा का फैल जाना, किसी बीमारी का फैल जाना, जंग का फैल जाना। वॉर ब्रोक आउट, डिजीज ब्रोक आउट, जैसे कोविड-19 ब्रोक आउट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड-19 वबा है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, पूरी दुनिया में फैल गई है। ब्रिंग अबाउट के मानी कॉज टू हैपन, वजह बन जाना, सबब बन जाना। His wrong decisions brought about his ruin, उसके गलत फैसले उसकी तबाही का सबब बन गए। तो ब्रिंग के साथ अगर प्रीपोजिशन अबाउट लगाते हैं फ्रेजल वर्ब में तो कॉज टू हैपन, वजह बन जाना। ब्रिंग आउट, शाया होना, पब्लिश होना। न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक हैज ब्रॉट आउट, इस किताब का नया एडिशन शाया हो गया है। ब्रिंग अप के मानी लुक आफ्टर, परवरिश करना, रियर अप करना। ब्रिंग के साथ अप लगाएंगे, लुक के साथ आफ्टर लगाएंगे, दोनों एक दूसरे की मीनिंग भी बन जाएगी। ब्रिंग अप परवरिश करना, लुक के साथ प्रीपोजिशन आफ्टर लगाया जाता है, परवरिश करना। ही ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, ही ब्रॉट अप विद अ लॉट ऑफ केयर, उसकी परवरिश बड़ी नाज नखरे से हुई है, नाजो नेम से हुई है। कॉल ए, पे विजिट, आप कहीं मुलाकात के लिए जाएंगे, कॉल एट। आई कॉल्ड एट हिज हाउस, मैं उसके घर मिलने के लिए गया। लेकिन किसी प्रोफेशनल को बुलाना हो, डॉक्टर को बुलाना हो, प्लम्बर को बुलाना हो, टेक्नीशियन को बुलाना हो, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना हो, तो कॉल इन द डॉक्टर, कॉल इन द इलेक्ट्रीशियन, कॉल इन द प्लम्बर। सेंड फॉर, बुला भेजना। कॉल इन द डॉक्टर इमीडिएटली, फॉरन डॉक्टर बुलाओ। आप खुद मिलने के लिए जा रहे हैं किसी के घर, कॉल है। आप किसी को अपने पास बुला रहे हैं, खासतौर पे किसी प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह को, तो कॉल के साथ इन लगाइए। कॉल के साथ OFF ऑफ लगाइए जब आप कोई मीटिंग मुलतवी कर देते हैं, पोस्टपोन करना या मुलतवी करना। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल या हैवी रेनपोर, बहुत तेज बारिश की वजह से उन्होंने मीटिंग को कॉल ऑफ कर दी। कैरी ऑन, जारी रखना। यहां देखिए मैंने एक लफ्ज दिया था कैरी आउट। कैरी आउट के मानी एक्ट अपॉन, हुक्म की तामील करना। कैरी ऑन के मानी जारी रखना, कंटिन्यू रखना। कैरी ऑन योर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होना, मरक्कब होना, कंपोज ऑफ। कंसिस्ट ऑफ के मानी कंपोज ऑफ, मुश्तमिल होना। दिस बुक इज कंसिस्ट ऑफ 500 पेजेस, ये किताब 500 पेजेस पर मुश्तमिल है। अगला जो इडियम हम डिस्कस कर रहे हैं, डील इन। डील इन के मानी कारोबार करना, ट्रेड करना। द डील इन सेल फोन, द डील इन ऑटोमोबाइल, वो सेल फोन पर काम करते हैं, वो ऑटोमोबाइल पर काम करते हैं। डील इन, ट्रेड करना, कारोबार करना। डिपेंड अपॉन, रिलाई ऑन करना। दे डिपेंड ऑन देयर अंकल, वो अपने अंकल पर डिपेंड करते हैं, वो अपने अंकल पर डिपेंड करते हैं।
फादर की डेथ के बाद उनके अंकल उन्हें सहारा देते हैं। तो यहां देखिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है डिपेंड अपॉन, डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन अपॉन लगाया जाएगा, दे डिपेंड ऑन देयर। रिलाई के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगाया जाएगा, डिपेंड अपॉन। डिलीट फ्रॉम, हटा देना, हज़फ कर देना, लीव आउट करना। डिलीट दिस पैराग्राफ फ्रॉम योर एसे, इस पैराग्राफ को अपने एसे से हटा दीजिए। अब हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं पास पेपर से जो बोर्ड के अलावा हैं। जैसे गिव अप के मानी छोड़ देना, एबंडन। गिव अप के लफ्ज़ी मानी क्या होगा? एबंडन, ABANDN, एबंडन कर देना। या लीव, LEAV, लीव। गिव अप को टू लीव भी कह सकते हो। गिव अप योर बैड हैबिट्स, ट्राई टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, कोशिश करो कि बुरी आदतें छोड़ दो। लेकिन गिव इन के माने शिकस्त तस्लीम करना, सरेंडर करना। गौर से सुनिएगा, GIV गिव के साथ अप लगाया, मीनिंग है एबंडन, ABANDN, एबंडन, तर्क कर देना, छोड़ देना, लीव करना। गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। लेकिन गिव इन के मानी सरेंडर करना, SURRENDR, सरेंडर करना, हार मान लेना। इंडिया गेव इन, अब GIV गिव के सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगी। इंडिया गेव इन 1965 वॉर, इंडिया ने 1965 वॉर में हार मान ली। तो गिव इन के मानी हार मान ला, गिव अप के मानी तर्क कर देना। इंसिस्ट ऑन, INSIST, इंसिस्ट ऑन के मानी इसरार करना। इंसिस्ट ऑन के मानी इसरार करना, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए अर्ज करना। जोर देना, दे इंसिस्टेड ऑन हैविंग मील, उन्होंने मुझे जोर दिया कि मैं उनके घर खाना खाऊं। इंट्रोड्यूस टू, तारुफ कराना, इंट्रोड्यूस के साथ TO2 लगाएंगे, तारुफ कराना। आई इंट्रोड्यूस हिम टू माई फ्रेंड्स, मैंने उसका तारुफ अपने दोस्तों से कराया। नॉक एट, KNOC के नॉक, AT, नॉक एट के मानी दस्तक देना। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। नॉक डाउन के मानी टक्कर मार के गिरा देना। KNOC के नॉक डाउन, टक्कर मार के गिरा देना। ओवरटर्न करना, पलट देना, फेल कर देना। ही वॉज नॉक्ड आउट इन अ वेरी फर्स्ट राउंड, वो पहली राउंड में ही मगलूब हो गया। अच्छा देखिए, यहां लफ्ज दीजिए नॉक एट के मानी दस्तक देना है। नॉक